हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम पार्टनरशिप के चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर के लास्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस पार्ट में मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में, उसके जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसके बारे में बताऊंगा। तो वो बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम अभी 11th और 12th के वीडियोस रेगुलर में अपलोड कर रहे हैं। अगर आप लॉकडाउन में घर पे फंसे हुए हैं और क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और आगे अपडेट पाते रहने के लिए बेल आइकन दबाएं। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हमको पढ़ना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। तो सबसे पहले इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को जानने से पहले ये होते क्या है ये जान लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है? तो देखिए, वर्कमैन जनरली इंडिकेट करता है वर्कर्स की तरह, जो लेबर हमारे यहां काम कर रहे हैं उनकी तरफ। ठीक है, तो बात आती है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्या। तो एक रिजर्व है जो कि हमने प्रॉफिट से बना रखा है और वर्कमैन यानी कि वर्कर्स जो हमारे यहाँ काम करते हैं, अगर काम करते समय उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी भी तरह की कोई समस्या हो जाती है, तो उनको कंपनसेशन के रूप में हमको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जिनमें काम करते वक्त कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अब दुर्घटना होने पर जो वर्कर्स होते हैं, किसी का हाथ पैर का नुकसान हो गया, कोई मर गया, ऐसे सिचुएशन में कंपनी तत्कालीन रूप से कुछ क्षतिपूर्ति उस वर्कर के परिवार को या उस वर्कर को देती है। ठीक है, इंश्योरेंस का जो पैसा मिलता है वो बात की बात है, लेकिन कंपनी भी अपने तरफ से कुछ पैसा उसको देती है। जैसे सरकार के बारे में ही अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे दुर्घटनाएं होते हैं राज्य में जिसमें सरकार का कोई लेन देन नहीं है, सरकार के कार्य क्षेत्र से भी बाहर का है, फिर भी सरकार उसको कंपनसेशन देती है। जैसे रोड दुर्घटना में कोई मारा गया तो सरकार उसको फंड देती है। अभी कोरोना का जो केस चल रहा है उसमें भी बहुत सारे लोग मर रहे हैं तो उसमें भी सरकार उनको कंपनसेशन देती है। तो इसी तरह से बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं कंपनीज में, तो कंपनी अपने वर्कर को उस केस में कुछ क्षतिपूर्ति देती। तो इस क्षतिपूर्ति के लिए जो पैसा हम बचा के रखते हैं उसको हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं। ठीक है, तो कहां से बचाते हैं ये पैसा? तो हम जो रिजर्व होता है हमारा, उसमें से ये पैसा हम अलग कर लेते हैं ताकि हम वर्कर्स के लिए बचा के रखें। अब बचाते क्यों है? तो बात आती है कि जब भी अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट होगा तो ये अमाउंट अचानक पे करना कंपनी के लिए हो सकता है बड़ी बात हो। ठीक है, हो सकता है कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो उस वक्त पे करना, तो उस समय अगर हम पहले से पैसा बचा के रखेंगे तो हमारे लिए देना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये रिजर्व बनाते हैं। अब बात है ये रिजर्व है क्या मेरे लिए? तो ये रिजर्व जब तक क्लेम नहीं आता तब तक मेरे लिए फायदा है। मैंने 50,000 का रिजर्व बना के रखा हुआ है और क्लेम आ गया 25,000 का, तो 25,000 तो चला गया, लेकिन जो बचा हुआ 25,000 वो मेरे लिए पूरा का पूरा फायदा है। उसी तरह अगर मैंने 50,000 का रिजर्व बना के रखा हुआ है और कोई क्लेम नहीं आया तो ये 50,000 पूरा का पूरा फर्म के लिए फायदा है। ठीक है, अगर मैंने 50,000 का रिजर्व बनाया हुआ और 50,000 का पूरा क्लेम आ गया तो फिर ना तो कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। जितना का हमने रिजर्व बना के रखा था उतना हम पे कर देंगे। तो ये जो है इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? तो सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सबको पता होगा कि जनरली इन्वेस्टमेंट से तात्पर्य होता है किसी भी संपत्ति में है जब हम पैसा लगाते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे जो इन्वेस्टमेंट की बात है वो जनरली शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जनरली जो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है वो शेयर मार्केट में होता है। बाकी अन्य जगह आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता है। जमीन में आप पैसा लगाते हैं तो जमीन का रेट ज्यादातर जगह पे बढ़ता ही है, बहुत कम जगह होता है जो नुकसान होता है। तो फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बनता है वो उनके लिए बनता है जिसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है, जिनकी वैल्यू में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है। तो वैल्यू में सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन कहां होती है? शेयर मार्केट में, शेयर्स में, डिवेंचर्स में या म्यूचुअल फंड्स कह लीजिए उनमें, तो उनके वैल्यू में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है, तो उनके लिए बनाया जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।
अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने बनाया, तो उसमें जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो उससे जो फायदा हो रहा है उसके लिए तो हमने कुछ नहीं बनाते, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म का वो यही कहता है कि होने वाले फायदे के लिए हमको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, हमको होने वाले नुकसान के लिए प्रोविजन बना के रखना है। ठीक है, तो हम यहां भी वही करते हैं कि हमको जो उम्मीद है फायदा होने का, उसमें हम कोई भी प्रोविजन नहीं बनाते हैं, उसके लिए हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। लेकिन जो नुकसान होने वाला है हमको, उसके लिए हम ट्रीटमेंट, उसके लिए हम प्रोविजन बना के रखते हैं। तो हम ये उम्मीद में रहते हैं कि अगर होगा नुकसान तो हम इससे उसका क्षतिपूर्ति कर लेंगे। जैसे मान लीजिए एक एसेट्स, एक इन्वेस्टमेंट है शेयर में मेरा 2 लाख का, और उसका वैल्यू घट के हो गया 1,85,000, तो हमारा 15,000 का नुकसान हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये 15,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से घटा लेंगे। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है हमारा, वो भी हमारे लिए फायदा है, हमारे लिए फायदा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई क्लेम नहीं आता है तो ये भी एक प्रॉफिट का ही हिस्सा है, प्रॉफिट में से ही अलग करके रखा हुआ है। तो अगर कोई क्लेम इस पे नहीं आता है या कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती है तो ये भी पूरा का पूरा फायदा है हमारे लिए। तो ठीक उसी तरह ट्रीटमेंट करेंगे जैसे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का करते हैं। जैसे मान लीजिए 50,000 का मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है, मेरा इन्वेस्टमेंट 2 लाख का था और 1,85,000 का हो गया, तो कितने का नुकसान हुआ मेरा? 15,000 का। तो उस 50,000 में से 15,000 घटाएंगे और बाकी के 35,000 पार्टनर्स बांट लेंगे। ठीक उसी तरह अगर 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था और 2 लाख का ही रह गया तो फिर कोई बात नहीं, तो ये पूरा का पूरा 50,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। और अगर 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था और 1,50,000 का हो गया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर के 1,50,000 पे आ गई, तो हमारा 50,000 का नुकसान हो गया, रिजर्व भी 50,000 का, नुकसान भी 50,000 का, तो दोनों सेटअप हो जाएंगे, कोई बंटवारा नहीं होगा, ना तो कोई लाभ ना तो कोई हानि। तो ये है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद बात आती है कि हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जब बात आती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी होगा या जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, तो पीछे के जितने भी लाभ होते हैं, पीछे के लाभ, वो बंट जाते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में। ठीक है, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। लेकिन फिर भी एक दूसरा उसका ऑप्शन है कि अगर आप उस खाते को क्लोज नहीं करना चाहते हैं तो आप कैपिटल अकाउंट के माध्यम से इनका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी हमारे पास्ट के प्रॉफिट में से बनाए गए रिजर्व्स हैं, तो ये भी मेरे पास्ट प्रॉफिट है। अब पास्ट प्रॉफिट है तो इनको भी बांटना जरूरी है। ठीक है, अब इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं आता कि हम कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे, वो अगर आएगा तो उसी तरह से ट्रीटमेंट कर लेंगे, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए रहते हैं। आपको जनरली ये कहा रहेगा कि ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, उसका क्लेम है, आप इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर दें। तो उस सिचुएशन में हमको दोनों ही केस में अलग अलग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो वो समझ लेते हैं कि हमको करना क्या है और क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि सिचुएशन अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए हमारे लिए सभी सिचुएशन को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। वर्कमैन तो अगर आपसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की कोई परिभाषा पूछता है तो आप ये कह सकते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व प्रॉफिट में से बनाया गया रिजर्व है, जो कि वर्कमैन को होने वाले किसी भी नुकसान, एक्सीडेंट की वजह से या किसी और वजह से वर्कमैन को होने वाले किसी भी नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए बनाया जाता है। इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड क्रिएटेड फॉर कंपनसेशन for expected loss to any worker or workman।
ठीक है, तो ये आप इसकी डिफिनीशन के रूप में कह सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे डिफिनीशन की कोई जरूरत नहीं है। हमको जानना है कि हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अलग अलग सिचुएशन आ सकता है, ठीक है। जैसे केस 1 में बात करें तो आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे देगा क्वेश्चन में, और उसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, या कोई भी क्लेम के बारे में बात नहीं करेगा। ये दो सिचुएशन दोनों एक ही हैं, या तो क्लेम के बारे में आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, या कोई और इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में, तो भी बात एक ही है। ये दोनों सिचुएशन एक ही हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास कोई क्लेम नहीं है, ठीक है। इफ देयर इज नो क्लेम, ठीक है, इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑब्वियसली, तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो उसकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये तो हो गया हमारा पहला, कि जब कोई क्लेम ना हो या क्लेम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो दोनों सिचुएशन में हम पूरा का पूरा रिजर्व जो है वो पार्टनर्स के बीच बांट देंगे। हाँ, यहां पे अगर फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। दूसरा सिचुएशन केस 2, इफ देयर इज अ क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इफ देयर इज अ क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो इसमें जो क्लेम का अमाउंट है वो अलग अलग हो सकता है क्लेम रिजर्व से ज्यादा हो सकता है क्लेम रिजर्व से कम हो सकता है क्लेम रिजर्व के बराबर हो। ये 3 सिचुएशन आ सकते हैं फिर से। तो यानी केस 2 में फिर से 3 सिचुएशन। ए, क्लेम इज लोअर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्लेम इज लोअर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है अकाउंट डेबिट टू, जितना पैसा क्लेम के लिए देना है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। ये वर्कमैन कंपनसेशन को शॉर्ट में लिख रहा हूं, बार बार बड़ा बड़ा लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसीलिए उसको शॉर्ट में लिख रहा हूं। WC जहां पे लिखा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन समझ लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने जितना पैसा जाएगा क्लेम के रूप में वो क्लेम में भेज देंगे, और बाकी का जो बच जाएगा वो पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये कब होगा, जब क्लेम आपके रिजर्व से कम है। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि क्लेम आपके रिजर्व के बराबर हो, क्लेम इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी लिख देता है कभी कभी, रिजर्व की जगह पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी लिख सकता है, तो भी उसका सेम ट्रीटमेंट होगा, बस रिजर्व की जगह हम भी फंड लिखना शुरू कर देंगे। अब जब क्लेम बराबर होगा तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट,
यहाँ भी वही होगा, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ये मैंने कर दिया। जब क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बराबर होगा तो फिर पैसा ही नहीं बचेगा, तो बटेगा क्या? तो हमने पार्टनर के बीच में कोई बंटवारा नहीं किया। तीसरा सिचुएशन हो सकता है कि जब क्लेम है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से भी बड़ा है। अब हमारा नुकसान हो गया, यानी कि जितना पैसा हमने बचा के रखा था वर्कर्स के लिए उससे ज्यादा का क्लेम आ गया। 50,000 रुपया बचा के रखा हुआ था और 75,000 का क्लेम आ गया, तो ये 25,000 हम कहां से देंगे? तो 25,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। हम बार बार बता चुके हैं कि अगर कोई लायबिलिटी आपको एक्सपेक्टेड जितना है उससे ज्यादा पे करना पड़ रहा है तो वो मेरे लिए रीवैल्यूएशन लॉस है, तो हम उसको रीवैल्यूएशन में ले जाएंगे। कोई भी एसेट्स या लायबिलिटी में इंक्रीज डिक्रीज होता है, इस सिचुएशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में तो आप उन सब इंक्रीज डिक्रीज को उठा के आप ले जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहां पे भी हम जो क्लेम है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जितना पैसा होगा वो ट्रांसफर कर देंगे कहां? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। लेकिन अभी मैंने बताया कि ये जो है क्लेम जो है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में हमको बाकी जो अंतर होगा वो रीवैल्यूएशन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये होगा और बाद में फिर रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस होगा वो हम ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पे एक ही आइटम है रीवैल्यूएशन में, सिर्फ लॉस हुआ है तो लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। लॉस को कैसे ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल में? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद बात आती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। उसके केस में हम क्या करेंगे? तो पहले एक इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको इसी क्वेश्चन में समझ में आ जाए चीज। ठीक है, पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं कि हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी साइड में ये आपको दिया रहेगा, आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व $50,000 का बनाया हुआ है। 50,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने मेंटेन कर रखा है। अब आपको जर्नल एंट्री करना है अलग अलग केस में। केस 1 हो जाएगा इफ देयर इज नो क्लेम, if there is claim of $20,000। तीसरा सिचुएशन हो जाएगा हमारा इफ देयर इज क्लेम ऑफ ₹50,000। ठीक है, और फिर चौथा सिचुएशन हो जाएगा if there is claim of ₹80,000। अब इनका एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहला है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 का है और कोई क्लेम नहीं है, तो क्लेम नहीं है। अच्छा, इसमें यह भी करना पड़ेगा हमको, पार्टनर्स ले लेने होंगे। ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं जो कि 5, 3 और 2 के रेशियो में प्रॉफिट बांटते हैं। तो 5, 3, 2 में बांटते हैं। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो सबसे पहला सिचुएशन है कोई क्लेम नहीं है तो पूरा का पूरा पैसा हमारा बटेगा। किनके बीच में बटेगा? तो तीनों पार्टनर के बीच में। तो मैं ये 2 पार्टनर्स कैपिटल जो मैंने लिखा हुआ है ये मैं हटा देता हूं। तो यहां पे हो जाएगा 2 1
2B और 2C, तीनों में कैपिटल लगा दीजिए। और फिर 50,000 को इन तीनों में इस रेशियो में बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25,000, 15,000 और 10,000। ये पहला सिचुएशन हो गया, ये हमने तीनों में बांट दिया। अब दूसरा सिचुएशन, क्लेम जो है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम है, तो क्लेम हमारा 20,000 का है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है 50,000 का है। तो क्लेम कम है, क्लेम 20,000, रिजर्व 50,000, तो 30,000 अभी भी बचा हुआ है प्रॉफिट। तो 30,000 जो प्रॉफिट है उसको फिर से हमको बांटना है, तो 50,000 का मेरा रिजर्व है, 50,000 का मेरा रिजर्व है और प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 20,000 का, तो बचा हुआ 30,000 अभी भी बटना है। तो बटना है तो फिर से मैं इसके जगह पे ABC कर लेता हूं, तो 2A कैपिटल, 2B कैपिटल और 2C कैपिटल। ठीक है, इस सिचुएशन में 20,000, 30,000 को बांटना है, तो एक का हो जाएगा 15,000, एक का हो जाएगा 9,000 और एक का हो जाएगा 6,000। डन। ये दूसरा सिचुएशन भी हमारा हो गया। तीसरे सिचुएशन में कह रहा है क्लेम जो है 50,000 का है, रिजर्व भी 50,000 का, तो दोनों बराबर हो गए, यानी कि केस थर्ड, क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो इसमें भी 50,000 और इसमें भी 50,000। डन। चौथा केस कह रहा है कि हमारा जो क्लेम है वो 80,000 का हो गया, तो ये चौथा सिचुएशन जो है इसमें हमको लॉस हो गया, यानी कि 30,000 का लॉस। तो 50,000 तो हमारा हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का और 80,000 का क्लेम, तो अब ये 30,000 रुपया कम है, ये कहां से लेंगे, तो 30,000 रीवैल्यूएशन से, रीवैल्यूएशन लॉस हो जाएगा। अब जब हमारा रीवैल्यूएशन लॉस हो जाएगा तो रीवैल्यूएशन को बांटना भी तो पड़ेगा, तो उसके लिए एक और एंट्री करनी पड़ेगी, जो केस 4 है उसमें एक एंट्री और करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपका हो गया। नंबर सबके चला देता हूं, ये नंबर 1 में एंट्री ये होगा, नंबर 2 में एंट्री ये होगा, नंबर 3 में ये एंट्री होगा और नंबर 4 में 2 एंट्री होंगे, एक ये और एक एंट्री और होगा इसमें पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस कितने का है हमारा, तो 30,000 का लॉस हो गया है, तो रीवैल्यूएशन के सामने 30,000 और बाकी सभी पार्टनर के सामने उसका हम लॉस चढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पूरा ट्रीटमेंट। ठीक है, अब इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अब इसको मिटा देता हूं, अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको भी फंड भी बोल सकते हैं, रिजर्व या फंड। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, अब इसमें भी अलग अलग सिचुएशन आपको दिए हो सकते हैं, तो वो अलग अलग सिचुएशन क्या होंगे। तो सबसे पहला आपको रिजर्व दिया रहेगा, रिजर्व का वैल्यू दिया रहेगा और आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया रहेगा इसमें कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है,
और उसके अलावा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होंगे उसमें आपको ये बताया होगा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी हो गई, कम हो गई, ज़्यादा हो गई या अभी भी उतनी ही है। और फिर हमको ये देखना पड़ेगा जो लॉस हुआ है वो कम है या ज़्यादा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम देख लेते हैं एक बार। केस 1, if there is no fluctuation, अब कोई फ्लक्चुएशन हुआ ही नहीं तो कोई लॉस होगा ही नहीं, तो कोई लॉस नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा मेरे लिए प्रॉफिट है, बढ़ जाएगा पार्टनर्स में। तो मैं इसको भी शॉर्ट में लिखूंगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये तो तब जब हमको कोई फ्लक्चुएशन हुआ ही नहीं। ठीक है, अब केस 2, केस 2, इफ देयर इज फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन कहां पे होना है ये, तो फ्लक्चुएशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो फ्लक्चुएशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा तो हम क्या करेंगे इसमें, तो इसमें भी अलग अलग सिचुएशन हो सकता है फ्लक्चुएशन की वजह से फायदा हुआ हो हमारा, हो सकता है फ्लक्चुएशन की वजह से लॉस हुआ हो लेकिन वो जो लॉस है वो रिजर्व से कम है, हो सकता है फ्लक्चुएशन की वजह से हमारा लॉस हुआ है और वो लॉस रिजर्व के बराबर हो सकता है फ्लक्चुएशन लॉस जो है हमारा रिजर्व से ज्यादा हो। तो इसमें भी 4 सिचुएशन हो गए। पहला, जब फ्लक्चुएशन लॉस रिजर्व से कम है। दूसरा, जब फ्लक्चुएशन लॉस रिजर्व के बराबर है। तीसरा, जब फ्लक्चुएशन लॉस रिजर्व से ज्यादा है। और चौथा, जब फ्लक्चुएशन की वजह से प्रॉफिट हुआ है। उस सिचुएशन देख लेते हैं एक करके। पहला, फ्लक्चुएशन लॉस is lower than reserve। किस रिजर्व से, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो जब लोअर रहेगा तो हमको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो रिजर्व का वैल्यू है उसमें से जितना लॉस हुआ है उसको ट्रांसफर कर देंगे इन्वेस्टमेंट के अमाउंट में, इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में, और फिर जो बाकी बचा हुआ है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये तब जब हमारा लॉस रिजर्व से कम है। दूसरा सिचुएशन, फ्लक्चुएशन लॉस is equal to रिजर्व। तो इसमें आपको फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा कर देना है। तो कोई भी पैसा पार्टनर में नहीं बटेगा क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला गया। तीसरा सिचुएशन है जब फ्लक्चुएशन लॉस जो है वो हायर देन रिजर्व्स। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको जो रिजर्व का अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट में तो जाएगा लेकिन फिर भी हमको कुछ एक्स्ट्रा लॉस ही है अभी, तो उस लॉस को हम कहां से भरपाई करेंगे, तो वो रीवैल्यूएशन से भरपाई करना पड़ेगा।
तो ये है हमारा जब फ्लक्चुएशन लॉस रिजर्व से ज्यादा हो जाएगा, तो फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट हमने डेबिट में कर दिया, जो एक्स्ट्रा लॉस है उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया और बाकी पैसा पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, जितना भी लॉस हुआ है वो। अब बात आती है कि ये रीवैल्यूएशन लॉस जो होगा वो फिर पार्टनर कैपिटल में बढ़ जाएगा, जैसे हम पहले से बांटते आए हैं, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया। अब बात आती है अगर फायदा हो जाए, यानी कि इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशन हुए उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ जाए, तो कभी भी कोई भी एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो उस सिचुएशन में हम उस इंक्रीज को हम ट्रांसफर कर देते हैं रीवैल्यूएशन में। तो एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होगा हमारा, उसको तो हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट में जो वैल्यू बढ़ गया है उसको हम रीवैल्यूएशन में ले जाएंगे और बाद में वो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट भी हमारा बढ़ जाएगा। तो इसमें दो जगह से फायदा हुआ, एक जो रिजर्व था वो भी मेरा प्रॉफिट था, वो पार्टनर्स कैपिटल में चला गया तो पार्टनर्स को उसकी वजह से फायदा हुआ, दूसरा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो वो भी रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट साइड में गया और बाद में वो फिर से पार्टनर में बढ़ गया। तो ये कब करेंगे? जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है। तो आप इन्वेस्टमेंट को भी ले जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट की जो बढ़ी हुई वैल्यू है वो, और ये जो रिजर्व होगा वो पार्टनर कैपिटल में पूरा का पूरा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसको आप केस 4 भी कह सकते हैं। केस 4 में ये कर सकते थे हम, केस 4 फ्लक्चुएशन प्रॉफिट, सीधे लिख देता हूं फ्लक्चुएशन प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट होगा वो हमारा चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और दूसरा इसमें जो एंट्री होता वो होता रिजर्व का, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये दोनों एंट्री करते तब जब बढ़ जाता है। एक और एंट्री होता है, ये जो रिवैल्यूएशन का फिर प्रॉफिट होता वो पार्टनर बढ़ जाता है। तो ये है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व का जो जर्नल एंट्री है वो। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड। इसमें भी आपको दो इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे। पहले तो ले लीजिए कि 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। तीनों पार्टनर जो है अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखते हैं 5, 3, 2। अब आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है क्वेश्चन में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है क्वेश्चन में 50,000 का, ठीक है। 50,000 का आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है आपको 2 लाख, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 2 लाख। तो ये तो मेन इंफॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अलग अलग केसेस की, दिए रहेंगे आपको क्वेश्चन में। तो केस 1, इफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू remain unchanged, दूसरा if investment value is 1,80,000, तीसरा if investment value is 1,50,000, और चौथा if investment value is 1,80,000, 1,20,000, ठीक है। एक और सिचुएशन इसमें आ जाएगा, if investment value is 2,50,000, ठीक है। इसमें 5 सिचुएशन हो गया। पहला, इफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू रिमेन अनचेंज, यानी कि कोई भी चेंज नहीं हुआ तो आपको यहां पे कुछ नहीं करना है, पार्टनर्स कैपिटल को हटाना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी और टू सी, पूरा का पूरा पैसा बढ़ जाएगा पार्टनर में उनके रेशियो में 25,000, 15,000 और 10,000 है। तीनों को मैंने ओल्ड रेशियो में 5, 3, 2 में बांट दिया।
दूसरा सिचुएशन है कि हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया 1,80,000, 20,000 का लॉस हो गया। 2 लाख इन्वेस्टमेंट था और 1,80,000 का हो गया। ठीक है, तो हमारा कितने का लॉस हुआ? 20,000 का लॉस हुआ और रिजर्व है 50,000 का, तो 20,000 का लॉस 50,000 में से घटा देते हैं। तो रिजर्व है मेरा 50,000 का, उसमें से इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा 20,000, क्योंकि लॉस इन्वेस्टमेंट में 20,000 का हुआ, और बाकी पैसा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो पार्टनर्स में कितना बढ़ेगा? 30,000। तो 2A, 2B और 2C आप यहां आगे कैपिटल लगा लेंगे। कैपिटल अकाउंट और C कैपिटल अकाउंट। तो 15,000, 9,000 और 6,000 ये बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद है कि हमारा फ्लक्चुएशन लॉस जो है, अब यहाँ पे क्या हो गया है? इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज 1,50,000, तो 2 लाख का था और 1,50,000 का हो गया, तो 50,000 का लॉस और रिजर्व भी 50,000 का, तो पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट में। जितना का रिजर्व था उतने का ही लॉस है, तो पूरा का पूरा हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कर दिया। ठीक है, थर्ड सिचुएशन और फोर्थ सिचुएशन जो है उसमें हमारा लॉस कितने का हो गया? 2 लाख का था और हो गया 1,20,000 का, तो 80,000 का लॉस हो गया। 80,000 का लॉस हुआ जबकि रिजर्व 50,000, तो 30,000 एक्स्ट्रा लॉस हो गया हमारा। तो 50,000 का रिजर्व, 30,000 जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ वो रिवैल्यूएशन में चला गया और 80,000 चला गया हमारा इन्वेस्टमेंट में। अब ये जो अमाउंट है ये पार्टनर में फिर से बढ़ जाएगा, तो ये एंट्री मैं फिर से नहीं कर रहा हूं, ये आपको पिछले क्वेश्चन में सेम एंट्री था कि 30,000 का वहां भी लॉस था जो कि रिवैल्यूएशन का था, वो हमने बांट दिया था। फिर यहां पे आते हैं, यहां पे होता इन्वेस्टमेंट चला गया रिवैल्यूएशन में, ये फोर्थ सिचुएशन है। इसमें क्या है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 2.5 लाख, यानी कि फायदा हो गया हमको 50,000 का। 50,000 का जो फायदा हुआ, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 2,50,000 का हो गया, तो जो 50,000 का फायदा था इन्वेस्टमेंट का वो तो चला गया मेरा रिवैल्यूएशन में। 50,000 का फायदा हमारा चला गया रिवैल्यूएशन में, और जो फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो अमाउंट था वो बढ़ जाएगा पूरा का पूरा पार्टनर के बीच में। तो 2A कैपिटल, 2B कैपिटल और 2C कैपिटल। तो इसमें हो जाएगा रिजर्व हमारा 50,000 का था, तो पूरा का पूरा बढ़ जाएगा क्योंकि कोई लॉस हुआ ही नहीं। तो 25,000, 15,000, 10,000 कोई लॉस हुआ ही नहीं, फायदा ही है ऊपर से। तो एक तो फायदा यहाँ पे 50,000 चला गया और ये 50,000 का जो रिजर्व था वो भी हमारा बढ़ गया। अब ये जो फायदा हुआ रिवैल्यूएशन का वो फिर से आगे जाके पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड से रिलेटेड क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट हमने पीछे समझ लिया, क्वेश्चन हमने यहां समझ लिया। अब अगर आपको इस क्वेश्चन को बनाने में या इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन बनाने में या इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9999399787। आप यूट्यूब में भी कमेंट कर सकते हैं और फेसबुक मैसेंजर के भी माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, पेज को सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपडेट पाते रहने के लिए बेल आइकन दबाइए। ठीक है, धन्यवाद।